ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गणलिता श्री विशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया करके मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके श्लोके भक्ति भवति नैष्ठुकी। कृष्ण वासुदेव को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भागवतम के प्रवचन में। तो हर बुधवार को हम लोग ये भागवतम के ऊपर रखते हैं। पिछले हमारे बुधवार के दिन हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के द्वितीय चैप्टर पर प्रवचन किया था और आज हम उसे वापस कंटिन्यू करेंगे। हमने करीब 7 श्लोकों को कवर कर लिया था। तो पहले जो सेकंड कैंटो का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर जो हम लोगों ने देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान का दर्शन हम बाहर कर सकते हैं, कैसे पूरे दृश्य जगत के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं और जो भी क्लेश वगैरह है इन सभी से बच सकते हैं। तो देखिए 7वें नंबर के श्लोक में हमने देखा था, निपट बुद्ध भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदियों में गिरे हुए हैं, ऐसे विचारों की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है, मुख्यतः अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कर्म कांड के बारे में विषय में बात हो रही है कि कर्म कांड का व्यक्ति को निषेध करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कर्मकांड, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो निपट जो पूर्ण रूप से भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, भौतिकवादी अर्थात
जो केवल भौतिक भोगों के पीछे होते हैं, केवल भौतिक चीजें चाहते हैं, उन्हें बोलते हैं निपट भौतिकवादी। तो बोला कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने कर्मों के क्लेशों के नदियों में जो डूब रहा है, अर्थात हम जो कुछ भी क्लेश, दुख, कष्ट हमें प्राप्त हो रहा है, वो हमारे पूर्व कर्म के कारण हमें प्राप्त हो रहा है। तो बोला इसमें परेशान हो रहा है और वो क्या कर रहा है, भगवान के नामों की उपेक्षा करके केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करता है। तो यह क्षण भंगुर नाम किसके बताए गए हैं? ये देवी देवताओं के बताए गए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की इच्छा है हृदय में, तो वह अगर देवी देवताओं को अगर उनके नामों को ग्रहण करता है, उनका जप करता है, सुमिरन करता है, तो उन्हें वह देवी देवता वह प्रदान कर देते हैं। तो बोला कि क्षणभंगुर नामों को व्यक्ति ग्रहण करता है, जबकि वो भगवान के नाम को नहीं लेता है। तो ये भौतिकवादी व्यक्तियों को बता रहा है, क्योंकि उसके अंदर भौतिक इच्छा है और देवी देवता जो है वो आपको क्या करेंगे, भौतिक चीजें प्रदान करेंगे। जैसे देखिए लिखा है, वेदों में कहा गया है, जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं, वे उन पशुओं के तुल्य है जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको कुछ भौतिक चीज चाहिए और आप किसी देवी देवताओं के लिए उनकी उपासना करते हैं, वह हमें भौतिक चीज दे देंगे, लेकिन हम फिर भी भौतिक इस संसार में फंसे ही रहेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम इस कर्म के बंधन में बनते जाएंगे, उतना ही हमें यहाँ पे और कष्ट प्राप्त होता रहेगा। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है, तो क्या प्रभु जी हमारी भौतिक आवश्यकताओं के लिए हम क्या करें? तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारते तीव्रे न भक्ति जोगे जजन्ते पुरुषम परम। अर्थात आप अकाम, आपकी कोई कामना नहीं है, अकाम सर्व काम, आपकी कोई साकाम कर्म की कोई आपकी इच्छा है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारते, और अगर आपकी इच्छा मोक्ष की भी है, तो तीव्रे न भक्ति जोगे, तो आपको भक्ति करना चाहिए, जजन्ते पुरुषम परम, और भगवान कृष्ण को भजना चाहिए। क्योंकि सोचिए, अगर भगवान हमें आध्यात्मिक चीज दे सकते हैं, तो क्या भौतिक चीज नहीं देंगे क्या? है ना? तो वो हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन पिता, जैसे पिता और शॉपकीपर में ये अंतर होता है, एक दुकानदार में और पिता में अंतर होता है कि पिता आपको वो चीज देंगे जो आपके लिए जरूरी है, और दुकानदार का केवल आपसे व्यापार का रिश्ता होता है। आप मुझे धन दीजिए, मैं उसके बदले में आपको चीज दे दूंगा, लेकिन जबकि पिता ऐसा नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वह सिगरेट पीता है और सिगरेट पी रहा है, और दुकान वाले के पास गया, पैसे दिए, लाइए भाई 4 स्क्वायर सिगरेट दे दीजिए, वो दे देगा आपको, आप पैसे देंगे तो। वो आपसे नहीं पूछेंगे बेटा तुम्हारी उम्र कम है, ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलेंगे और दे देंगे आपको, क्योंकि उन्होंने बिजनेस के लिए ये चीज चालू की है। और मान लीजिए फिर आप घर पे हैं और आपके पास नहीं है, आपने पिताजी से कहा एक 4 स्क्वायर सिगरेट देना, तो पिताजी क्या करेंगे? 4 स्क्वायर नहीं, 5 स्क्वायर देंगे आपको, सीधा यहाँ पे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, है ना? तो बोलेंगे अरे मैं आपको डबल पैसा देता हूँ, तो वो आपको डबल 5 स्क्वायर देंगे। क्यों? क्योंकि वो पिता है, और पिता जो है वो अपने बच्चों की जो उनके लिए अच्छा होता है, वो कर्म, वो चीजें वो करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि अब देखिए एक व्यक्ति बोले अरे मेरे पिताजी जो है वो बहुत ही खराब व्यक्ति हैं, जबकि ये दुकानदार बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जो सिगरेट मांगी थी दुकानदार ने दे दी, पिताजी ने नहीं दी, तो दुकानदार अच्छा है। जबकि जबकि एक जो व्यक्ति जिनके पास बुद्धिजीवी है वो समझ सकता है। अब श्लोक नंबर हम 8 के बारे में बात करते हैं। तो श्लोक नंबर 8 से लेके 12 तक के जो श्लोक है, उन श्लोकों के अंदर सुपर सोल अर्थात परमात्मा के विषय में बताया गया है कि जो हमारे परमात्मा होते हैं, वो उनका साइज कितना होता है, उनका नाम, वो कैसे रहते हैं, क्या धारण करते हैं, इन सब के बारे में। तो देखिए, देखते हैं हम लोग 8 से 12 श्लोक नंबर में। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक वित्त परिणाम के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र अर्थात चक्र जिसे बोलते हैं, शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं।
तो अन्य लोग अर्थात यहाँ पे बताया गया कि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, तो भगवान जो उनके हृदय में रहते हैं, तो भगवान का साइज यहाँ पे देखिए बताया गया है। सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा का परिणाम बीच के अंगुलीक से अंगूठे तक अर्थात 1 बित्त या 8 इंच माना जाता है। और इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप विभिन्न प्रतीकों से युक्त दाहिने हाथ के निचले भाग से बाएं हाथ के निचले भाग तक क्रमशः कमल, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, जनार्दन कहलाता है। तो यहाँ भगवान के विभिन्न रूपों के बारे में बताया गया, और देखिए यहाँ परमात्मा का बताया गया है। परमात्मा कहाँ रहते हैं? वो हमारे हृदय में रहते हैं, और हृदय में रहते हैं। उनका साइज क्या हो गया है? एक अंगूठे के बराबर का हो गया है। आपको बोले अंगूठे के बराबर है, मतलब 8 यहाँ पे बताया गया है। चींटी के हार्ट में अगर रहेंगे भगवान, तो उनका साइज अंगूठे के बराबर कैसे हुआ? तो व्यक्ति के शरीर के अनुपात के हिसाब से उसका जो अंगूठा होगा, उसके हिसाब से परमात्मा हृदय में वास करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि प्रभु जी, आजकल तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो परमात्मा जब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो उस समय परमात्मा कहाँ जाते हैं? तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के समय एक्चुअली ऐसा नहीं है कि भगवान कोई अंग है उसका। जैसे मान लीजिए आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं, जबकि किसी व्यक्ति ने कहा, अरे आप उठिए, मैं जरा इस चेयर बदल देता हूँ, तो क्या आप उस चेयर से चिपक गए हैं क्या? नहीं, आप उठेंगे और वो व्यक्ति चेयर बदल देगा, आप उस चेयर पे बैठ जाएंगे। तो लोग वह कई बार ये प्रश्न करते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के समय परमात्मा क्या बदल जाते हैं दूसरे के हृदय से? बोला नहीं, भगवान तो केवल उस पे आसीन होकर हृदय में बैठे हुए हैं, विराजमान है। जब ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वे दोबारा बैठ जाते हैं। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान एवं उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित है। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। तो यहाँ भगवान के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से लगते हैं, कैसे रत्नों से जड़ित वो आभूषण वस्त्र धारण करते हैं। अब ये जो हृदय होता है, वहां पर एक शास्त्रों में बताते हैं कि जिस प्रकार से एक डाल पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी क्या करता है? केवल फलों को आस्वादन करता है जो उस डाल पे बैठा हुआ है, दूसरा पक्षी उसे केवल देखता रहता है। तो ये 2 पक्षी क्या है? ये है आत्मा और परमात्मा। तो जो आत्मा है वो फलों को खाता है, और ये जो फल है वो फल है उसके कर्मों का। तो अच्छा कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। और परमात्मा क्या करता है? वो केवल उन्हें देखता है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, कि बस, और जो चीज वो बस देखते रहते हैं और वॉच करते रहते हैं कि ये किस तरीके से आत्मा इन केवल फलों को खाने में लगा रहता है, और बस वो इसका इंतजार करते रहते हैं कब ये आत्मा इन कर्मों के फलों को छोड़कर, अर्थात इस फल का त्याग करके, भोग वृत्ति को छोड़ के मेरी ओर देखेंगे। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फलों की माला से सुसज्जित है। तो जो महान योगी रहते हैं, उनके हृदय में भगवान अपने आप को विराजित करते हैं। तो यहाँ पे भगवान की बताया गया कि भगवान के जो वक्ष स्थल पे है, वहां पर एक मणि होती है जो पहने रहते हैं, उसे बोलते हैं कौस्तुभ मणि। और बोलता है कि कौस्तुभ मणि में क्या होता है? एक बछड़े का अंकित होता है उसके अंदर, और अनेक ताजे फलों को वो विराजित करते हैं। जब भगवान बैकुंठ में हम लोग जाते हैं, तो बैकुंठ में बताया गया कि भगवान कैसे रहते हैं। भगवान और भक्तों में कोई अंतर नहीं होता। जो भगवान का स्वरूप होता है, चतुर्भुज रूप, वो ही सभी लोगों का रहता है। बस 2 उसमें अंतर होते हैं कि भगवान के वक्ष स्थल पर एक गोल्डन हेयर, अर्थात
एक सफेद बाल या फिर ऐसा बोलेंगे एक स्वर्णमय बाल होता है, जो कि हम बोल सकते हैं लक्ष्मी जी का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो किसी और के स्थल पे नहीं रहता, बक्ष स्थल पे, केवल यही रहता है। और भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं। तो ये दो चीज जो रहती हैं वो भगवान को सबसे अलग बनाती है। अन्यथा वहां पर दिखने वाले सभी लोग भगवान के समान होते हैं, इसलिए उन्हें सारूप्य मुक्ति भी कहा जाता है। सारूप्य अर्थात भगवान के जैसा दिखना, सालोक की मुक्ति अर्थात जो भगवान के जो लोक है उसी में रहना। उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुसज्जित है, सुशोभित है, और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां हैं। उनके नूपुर, उनके कनकण, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। तो यहाँ पे भगवान के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं कि भगवान के करधनी किस प्रकार है, किस प्रकार से रत्न जड़ित चीजें भगवान रहते हैं, भगवान के जो घुंघराले बाल है। अब देखिए बताए भगवान के कैसे हैं, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने बाल हैं। और बताते हैं कि भगवान की जो मुस्कान है वो कैसी है, वो सबको लुभाने वाली है। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उनके मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को इसी दिव्य रूप से एकाग्र करे। तो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से बता दिया कि भगवान का कितना हंसमुख रूप है, मतलब जो मुख है उस पे अगर कोई व्यक्ति देखता है तो उसका चितवन एक एक चित्त के द्वारा देखता है, तो भगवान उसके मन को भी हर लेते हैं, या और उससे क्या होता है हरने से, अर्थात वो एकाग्रचित हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। मन जो होता है विभिन्न प्रकार की परेशानियों दुख कष्टों से बिल्कुल उद्विग्न रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान पे अपना ध्यान स्थिर करता है तो उसका जो मन है शांत हो जाता है। तो ऐसी एक कथा आती है धानुदास की। तो रामानुजाचार्य थे जो श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य बताए गए हैं। और ये रामानुजाचार्य एक बार एक स्थान पे गए, तो वहां पर वो देखते हैं कि भगवान की पालकी निकल रही थी। और भगवान की जहाँ पालकी निकल रही थी वहां पर एक व्यक्ति थे, वो अपने हाथ में छाता लिए हुए थे, और वो छाते के नीचे एक एक स्त्री थी, उसको धूप ना लगे इसके लिए वो छाता लेके चल रहे थे। तो जब रामानुजाचार्य ने देखा कि सभी लोग भगवान की पालकी लेके जा रहे हैं और सब लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, उस समय पर वो धानुदास वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो केवल एक छाता लेके जा रहा है। किसके लिए? वो उस स्त्री के लिए, कि उसे धूप ना लगे। तो सोचिए कितना अजीब लगेगा कि हर व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा है, भगवान के प्रति आगे बढ़ रहा है, और ये व्यक्ति वहां पर एक केवल स्त्री के लिए छाता लेके चल रहा है। तो रामानुजाचार्य को बहुत ही अजीब लगा, अरे ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो रामानुजाचार्य ने उसे बुलाया, अरे तुम इधर आओ। तो उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने बताया धानुदास। बोला अच्छा तुम ये स्त्री कौन है? बोला मैं इनको पसंद करता हूँ। बोला क्या ये तुम्हारी पत्नी है? बोला नहीं ये मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन मैंने पसंद करता हूँ। तो बोला क्या पसंद करते हो आप इस स्त्री में? बोला कि इसकी जो आंखें हैं वो बहुत सुंदर है, तो इसलिए मैं इन आंखों के प्रति इतना आकर्षित हो गया हूँ। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं अच्छा अगर आपको इस स्त्री की आंखों से सुंदर अगर आंखें दिखाई जाए तो क्या आप इन्हें इनसे दूर हो जाओगे, मतलब उन आंखों के पीछे चले जाओगे? तो धानुदास बोलते हैं मैंने संसार में अभी तक ऐसी आंखें देखी ही नहीं है, जो इस स्त्री के अलावा इससे सुंदर आंखें हैं ही नहीं। लेकिन हाँ अगर ऐसी अगर कोई आंखें आप मुझे दिखा देंगे तो मैं उनके प्रति सेवा भाव दिखाऊंगा। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो वहां पर जो मुख्य अर्च विग्रह थे वहां पर रामानुजाचार्य उन्हें बुलाते हैं, बोला तुम कल शाम के समय में वहां पे आना। तो वहां पे जाते हैं
और पहले जो मंदिर होते थे वहां पे गर्भगृह होते थे, और गर्भगृह में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो केवल जब दीप दिखाते हैं तो दीप दिखाते समय जैसे भगवान के चेहरे पे जाते हैं तो वहां पे लाइट पड़ती है, तो भगवान के जो सुंदर कमल युक्त, जो कमल सदृश जो भगवान का मुख है वो दिखाई देता है। तो रामाचार्य ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कृपा कीजिए। और जब धानुदास आया तो जब आरती चल रही थी और आरती जैसे ही भगवान के चेहरे तक आती है ऐसे, तो भगवान की जो सुंदर आंखें हैं वो रामाचार्य तो धानुदास को दिखती हैं, और धानुदास उनको देखते ही रह जाते हैं क्योंकि भगवान ने अपना रूप दिखा दिया। और उस दिन से फिर वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं धानुदास। रामानुचार्य ने कहा देखो ये सभ्य व्यक्तियों के लक्षण नहीं है, तुम क्या करो अभी इस स्त्री से विवाह कर लो, है ना, अगर तुम उसे इतना पसंद करते हो तो विवाह कर लो और अब दोनों मिलकर भगवान की सेवा करो। तो देखिए यहाँ पर जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं तो साधारणतः हमें भगवान के रूप के बारे में हम नहीं देख पाते, भगवान अपना रूप हमारे सामने नहीं दिखाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो भगवान दिखा देते हैं। अब श्लोक नंबर 13 और 14 दो प्रकार के योगियों के विषय में हमें बताएंगे। ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार की योगियों के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि आप जब मंदिर में आएंगे तो आप किस प्रकार से भगवान के दर्शन करें, क्योंकि हम जब आते हैं सीधे भगवान के मुख कमल को देखना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें कैसे भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो बोला ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उनके हंसते मुख मंडल तक ले आइए। तो हमें जब भी मंदिर जाना है सबसे पहले भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करना है और भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए। फिर धीरे 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 उठते हुए भगवान के पैरों पे, जांघों पर, फिर भगवान की नाभि पर, फिर वक्ष स्थल पर, फिर भगवान की गर्दन, और फिर इसके बाद भगवान के मुखमंडल के दर्शन करने चाहिए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ते जाएं। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि भगवान को कैसे करना चाहिए, हमें धीरे धीरे करके दर्शन करना चाहिए, जैसे भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए, फिर जांघों पर ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट मुखमंडल पे नहीं जाना चाहिए। और आपको याद होगा कि एक बार मैंने प्रवचन में बताया था शुरू में कि जो श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं वो भगवान के अलग अलग भागों को बताते हैं। जैसे पहले दो स्कंद जो होते हैं वो भगवान के दो चरण कमलों के बारे में है, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भगवान के हम ऊपर उठते जाते हैं। हम जैसे से जैसे जो भगवान का मुख है वो भगवान का 10th कैंटो बोलते हैं, 10वां स्कंद है। तो हर व्यक्ति जैसे हम डायरेक्ट भगवान के चेहरा देखना चाहते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति 10वां स्कंद पढ़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रासलीला है, वो रासलीला सुनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बता दी गए है हमें नीचे से चरण कमलों से प्रारंभ करना चाहिए। वैसे ही फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो ऐसे करते हुए जाना चाहिए। डायरेक्ट 10 कैंटो पे जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट 10 कैंटो पढ़ेंगे, 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमारा मन और विचलित हो जाए, हम उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम एक एक स्कंद को पढ़ते हुए जाएंगे तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। क्या दाना बंद कर? सुनीता नागजी माता जी, आपका माइक माइक को म्यूट कर लीजिए। जब तक स्थूल भौतिकवादी
व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों की दृष्टा परमेश्वर की प्रेम भक्ति विकसित ना कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तो, तो एक हो गया भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक है भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, और दूसरा हो गया है भगवान के परमात्मा स्वरूप का दर्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया दो टाइप के ये योगी हो गए। तो एक योगी जो भगवान के जो हृदय में परमेश्वर रूप में जो रहते हैं भगवान, उन पे ध्यान लगाते हैं, और दूसरा जो है भगवान के विराट रूप, देखिए परमेश्वर अर्थात हृदय में रहने वाले भगवान, उन पे ध्यान लगा रहे हैं। और जो जिस व्यक्ति की इतनी भक्ति या फिर योगी इतने परिपक्व नहीं है, वो इस पूरे बाह्य जगत को देखकर, जिसको भगवान का विराट रूप बोला गया है, उस पर ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ बताता है स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों की दृष्टा परमेश्वर की प्रेम भक्ति विकसित ना कर ले, क्योंकि उसने प्रेम भक्ति विकसित नहीं की है, इसलिए वो हृदय में परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद जो भी उसके कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए, और भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। विराट रूप अर्थात ये जो हम संसार देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, एक है आसक्त या अटैच, हम बोलते हैं अटैच। तो जो भौतिक संसार से अटैच है, आसक्त है, उस व्यक्ति को विराट रूप के दर्शन करना चाहिए। और जो अनअटैच्ड है, अनासक्त है, उसे भगवान के जो परमेश्वर रूप है या परमात्मा रूप है जो हृदय में होता है, उसके दर्शन करना चाहिए। अब आता है श्लोक नंबर 15 से 21 तक। तो किस प्रकार से एक योगी इस संसार में रहकर कार्य करता है और अपने शरीर को छोड़ता है। हे राजन, जब भी योगी इस मानव लोक को छोड़ने की इच्छा करे, तो वह उचित काल या स्थान की तनिक भी इच्छा न करते हुए सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले, और प्राणवायु को निमित्त करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। तो देखिए, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो बताया गया है कि जो योगी लोग रहते हैं, तो वह बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं कि किस समय उनको अपने शरीर को छोड़ना है। जैसे जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, या उत्तरायण से दक्षिणायन होता है, तो स्पेशल टाइम होता है। और किस प्रकार से अपने प्राण रंध्र से या शरीर की जो यहाँ मुख्य भाग होता है, यहाँ से उन्हें शरीर छोड़ना होता है। तब वो निश्चित जिस लोक में जाना चाहते हैं वह चले जाते हैं। समय भी ध्यान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक भक्त के बारे में बता दिया गया है कि भक्त को तनिक भी नहीं सोचना चाहिए कि समय क्या है। उसको केवल बस अचल भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जब आप अविचल भाव से भक्ति करते हैं, और अपने क्या होता है, हरे कृष्ण महामंत्र जब जब करते हैं, मंत्र अर्थात जो मन को तरण करता है, तो मन को जब आप कंट्रोल कर लेंगे, तो मन के द्वारा इंद्रियों को भी वश में कर लिया जाएगा। इसलिए देखिए, भगवद गीता 8.14 में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतः निरत रहता है, वो पग पग पर उन्हीं का निरंतर स्मरण करता है। वह भगवान का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके आसानी से उनकी दया प्राप्त करता है। ऐसे भक्तों को वर्तमान शरीर त्याग के लिए उपयुक्त समय ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जो मिश्रित भक्त हैं और साकाम कर्म या ज्ञान को मिलाए हुए हैं, उन्हें इस शरीर को त्याग करने के लिए उपयुक्त क्षण की अपेक्षा रहती है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान पर शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसकी सभी जरूरतें, सभी चीजें खुद ही पूर्ण कर देते हैं। आप खुद सोचिए, जब एक बच्चा छोटा रहता है, तो वह पूर्ण रूप से अपनी माता पर निर्भर रहता है, अपने खाने के लिए, अपने पीने के लिए, हर चीज के लिए। तो उस बच्चे को अलग से कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ते कि अरे अभी मुझे पानी चाहिए या खाना चाहिए। माँ को पता होता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उसे खिलाना है, मुझे पानी पिलाना है। अगर वो मल भी त्याग देता है तो वह चिंता नहीं करता, माँ ही उसे लेके जाएगी, साफ करेगी, फिर अच्छे कपड़े पहनाएगी। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से माँ पे आश्रित रहता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है,
तो फिर क्या होता है, वो उसे अपने खाने पीने सब चीजों की खुद को ध्यान रखना पड़ता है। माँ बस दूर से पूछ लेती है, बेटा खा लिया, बेटा नहीं खाया, बेटा खा लेना, दुबला हो रहा है, ऐसे करके। तो उसी तरीके से जब एक भक्त पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत होता है तो भगवान सारी जरूरतें उसकी पूर्ण करते हैं। और जब कोई भक्त, मतलब जो मिश्रित भक्त हैं, जो सोचते हैं नहीं नहीं हम तो अभी बड़े हो गए हैं, अभी तो हम अपना काम खुद कर सकते हैं, तो भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो अच्छा है, मेरी टेंशन खत्म हो गई है। क्योंकि भगवान पर जितने भक्त आसक्त होते जाते हैं, आश्रित होते जाते हैं, भगवान उनका उतना ही ध्यान रखते हैं। और भक्ति जो है भगवान को बांधने का कार्य करती है। लेकिन भगवान कोई बंधना नहीं चाहते, लेकिन भक्ति बांध देती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल ज्ञान के द्वारा बांधने की कोशिश करेगा तो भगवान नहीं बंधेंगे, ज्ञान या कर्म के द्वारा। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकर करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतया तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त कर होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। तो मन के कार्य है सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना। और जब मन भौतिकवादी होता है या भौतिक संसर्ग में लीन रहता है तो वह ज्ञान की भौतिक उन्नति के लिए कार्य करता है। तो बोल दिया गया यहाँ पे कि जो मन के जो कार्य हैं वो है सोचना है, अनुभव करना या इच्छा करना होता है। और जैसे ही व्यक्ति जिस चीज के संसर्ग करता है, अगर वो भौतिक वस्तुओं से संसर्ग करेगा अर्थात संपर्क में आएगा, तो उसका मन ज्यादा भौतिक होता जाएगा। और अगर वो आध्यात्म वाली चीजों में करेगा, जैसे जप करेगा, भगवान की आरती करेगा, तो मन धीरे धीरे करके आध्यात्मिक होता जाता है। जैसे आप देख लीजिए, एक लोहे की छड़ को आप ले लीजिए, मतलब एक लोहे की रॉड लीजिए और उसे आग में प्रवेश कराइए। वो थोड़ी देर जब आग में प्रवेश करती है तो वो कैसे व्यवहार करने लगती है, आग की तरह व्यवहार करने लगती है। जैसे आग में से, मतलब जैसे मान लीजिए आप आग में से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, तो वो जो लोहे की रॉड होती है वो गर्म हो जाती है, वो भी उसमें से भी प्रकाश निकलता है। आग को अगर हम छूते हैं तो हम जल जाते हैं, तो उस रॉड को भी आप छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। आग से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, तो उस रॉड से भी हमको ऊष्मा प्राप्त होगी। तो ये क्या हो गया है, वो अग्निकृत हो गई है। तो उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति भगवान या आध्यात्मिक चीजों में लगा रहता है तो उसका जो इस बोलते हैं स्पिरिचुअलाइज या आध्यात्मिक हो जाती है चीजें। उस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें सांसारिक प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस अवस्था में ना तो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, भौतिक कर्ण, वर्णक अथवा ना भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतः वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण एक रहता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। ये और थोड़े से योगिक पोस्चर्स के बारे में बताया गया है। ये अलग अलग तरीके बताया कि, लेकिन एक भक्त अगर पूर्ण रूप से भगवान में शरणागत हो जाता है, उन्हें इतने योगिक चीजों की आवश्यकता नहीं रहती। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, और हृदय से छाती में, और वहां से तालू के नीचे भाग ले जाए, जिससे बुद्धि के समुचे स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए।
तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु दोनों भोगों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राणवायु के सातों बही द्वारों को बंद करके उन्हें भगवत धाम जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है, तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचाना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, हमारी वो सोल को वहां से निकलना चाहिए। तो जो योगी व्यक्ति रहते हैं, उनकी जो आत्मा रहती है, वो मुख्यतः यहाँ से ब्रह्मरंध्र को फाड़ के निकलती है। लेकिन आप भक्तों को देखेंगे, भक्तों के मुख्यतः जो आत्मा रहती है वो मुख से निकल जाती है। तो कई बार ऐसे भक्तों के साथ ऐसा मुंह खुला रहता है और वो निकल जाती है, इससे भक्तों को कोई कष्ट ना हो, भगवान उसका ध्यान रखते हैं। अब श्लोक नंबर 22 से लेकर 32 तक है, वो कर्म मुक्ति और धीरे धीरे हम कैसे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे इसके बारे में आएगा। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की तथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा बेहयासों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तो देखिए, अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी जब हम शरीर त्यागते हैं तो उस समय हमारी किस प्रकार की वासना है। हम अत्यधिक भौतिक भोगों को भोगना चाहते हैं, हम ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं, हम अष्ट सिद्धियां चाहते हैं, हम जो भी चीज चाहते हैं, तो उसके कारण से हमें हमारे मन को और जो हमारा मतलब सूक्ष्म शरीर है उसको लेके जाना पड़ता है। अब ये लिखा है, भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर का होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर भी भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु साकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर पाते। तो जो भक्त है वो तो आगे बढ़ पाता है, लेकिन निपट जो भौतिकवादी है वो बेचारा फंस जाता है। हे राजन मतलब ये परीक्षित महाराज को वो बोल रहे हैं। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाश में सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैष्णार जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान के तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तो देखिए, अभी यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से जो योगी है वो आगे बढ़ता है। तो जैसे ही सबसे पहले वो अग्निदेव के लोक को जा रहा है, वहां जाके क्या हो रहा है, सारे जो उसके कल्मश हैं वो शुद्ध हो रहे हैं, और फिर वो कहाँ जा रहा है, अपने जिससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। बहुत ही पावरफुल चीज है। शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है। यह विष्णु गर्भदक्ष विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महरलोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु जैसे ऋषि परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4 करोड़ 43,000 करोड़ सौर वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पाद को प्राप्त है। अभी ये बहुत ही ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं ना, आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसके लिए पूरा ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा। सत्यलोक में ना तो शोक है, सत्यलोक अर्थात जो ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वहां के बारे में बात हो रही है कि सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है।
वहां किसी भी प्रकार की वेदना नहीं है। अब कोई बोलेगा कि सर प्रभु जी, सत्य लोग जो है वो तो बहुत, ये भौतिक ब्रह्मांड में ही आता है, तो वहां पर लिखा है मृत्यु नहीं है। मृत्यु कब तक नहीं है? जब तक ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्षों तक आप वहां रह सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी का भी एक्चुअली महाप्रलय हो जाता है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये भी भौतिक जगत है। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि व्यक्ति इतना कार्य कर रहा है और सत्य लोक तक जा रहा है, वहां इतना सब कुछ है, लेकिन वो व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि भगवान की भक्ति करने से, आध्यात्म लोक में जाने से क्या फायदा होगा। तो यहाँ बता दिया गया कि आप इतने ऊपर तक भी चले गए तो भी आपको थोड़ा परेशानी होगी। सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है। क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज, वायु की अवस्थाओं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच पाता है। तो श्लोक श्लोक नंबर 32 तक ये चीजें चलने वाली हैं, और ये 32 तक अलग अलग लोक और इनके बारे में बताया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं कि वहां पे और क्या क्या होता है सत्यलोक जो है उसमें जाके। अब 32 नंबर के श्लोक से लेके 37 नंबर के श्लोक में बताया गया है कि जो साधना भक्ति का जो पथ है वो इन सबसे किस प्रकार से श्रेष्ठ है। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों की कथा अनुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहा है, मैंने जो भी आपको भौतिक और इसके बारे में वर्णन किया है कि यही भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को किया था। तो मैंने जो वेदों बताया वो आपको बता दिया है। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकार साधन नहीं है। तो देख लीजिए, अगर कोई सत्य लोग ऊपर तक भी चला जाता है तो वो भौतिक जगत में ही भ्रमण कर रहा है। तो बोले केवल भगवान की भक्ति से ही बढ़कर, प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है? भक्ति है। देखिए, जैसा अगले अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा कि भक्ति या प्रत्यक्ष भक्ति योग ही भाव बंधन से उद्धार का एकमात्र पूर्ण और कल्याणप्रद साधन है। भाव बंधन से उद्धार पाने के अनेक अप्रत्यक्ष उपाय हैं, लेकिन उनमें से कोई भी भक्ति योग के समान सरल और कल्याणप्रद नहीं है। तो बताया गया और भी प्रोसेस हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत जटिल है। लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो सबसे सरल है और कल्याणप्रद है। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। बता रहे वेदों का 3 बार ब्रह्मा जी ने अध्ययन कर लिया। बोला प्रभु जी, हम तो आज तक पढ़े ही नहीं, और पता नहीं जन्म में एक बार पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। उन्होंने 3 बार पढ़ा और समीक्षा करने के बाद उन्होंने देख लिया कि इसका जो निष्कर्ष है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही सर्वोच्च रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तो एक बुक है जिसका नाम है सारग्राही वैष्णव। तो अर्थात सारग्राही वैष्णव का मतलब होता है कि ऐसे वैष्णव जो सार को ग्रहण करते हैं। जैसे जो हंस होता है, अगर आप उसे दूध और पानी को मिक्स करके दे दो तो वो क्या करेगा? दूध दूध पी जाएगा और पानी पानी को छोड़ देगा। उसी तरीके से हमें भी क्या करना चाहिए? सार ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में बता दिया गया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ये निष्कर्ष पर कौन पहुंचे? ब्रह्मा जी, कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही सर्वोच्च सिद्धि है। आपके कोई प्रश्न होंगे हम लोग क्लास में एंड में ले लेंगे।
आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अद्भुत तथा परिकल्पित होता है। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान का स्मरण करे, गुणगान करे और स्मरण करे। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बहुत कुछ बताया कि सत्यलोक ब्रह्मलोक में क्या होता है, महलोक में क्या होता है, तपोलोक में क्या होता है, अलग अलग लोकों में क्या चल रहा है, कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे शरीर छोड़ सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पर निष्कर्ष कर रहे हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मनुष्य को सदैव भगवान का स्मरण करें, गुणगान करें और मतलब श्रवण करें, गुणगान करें और स्मरण करें। तो सर्वत्र और सदैव, देखिए यहाँ पे लिखा है मनुष्य को सर्वत्र और सदैव ऐसा करना चाहिए। तो भले ही हमें वो आगे का पहले का समझ में आया हो ना आया हो कि सत्यलोक में क्या था, इसमें इसमें क्या था, उसमें क्या था, तो इतना जरूर समझ में आ रहा है कि यहाँ सीधे सीधे लिख दिया उन्होंने सार के रूप में कि भगवान का श्रवण, गुणगान और स्मरण करना चाहिए व्यक्ति को। ये निष्कर्ष है। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से इस श्लोक में व्याख्या की गई है कि जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से, अपने कानों से बोल रहे हैं, कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं। देखिए हमें भले ही चीजें समझ में आए ना आए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के जो पीते हैं, मतलब बार बार जो पीते हैं। जैसे हमने आज भागवतम पढ़ने के पहले जो श्लोक बोला था, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम भागवत सेवया का मतलब होता है जो प्रतिदिन भागवत की सेवा करता है। और भागवत की सेवा कैसे होती है? भागवत को पढ़ के, भागवत को सुन के। जैसे मान लीजिए कोई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स आपके समक्ष आती है, बहुत सुंदर, तो उसको देख के अगर हम आंखें बंद कर लेंगे तो उसे बेइज्जती फील होगी। अरे बोला देखो मुझे मिस यूनिवर्स बनाया गया मेरी सुंदरता के लिए, और ये लोग मुझे देख के आंखें बंद कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति भागवत को या भगवत गीता को घर में लाल कपड़े में अच्छे से सजा के रखते हैं और बस दूर से उसके पैर पड़ लेते हैं, तो वो उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। सम्मान करने के लिए हमें भगवत गीता और भागवतम को पढ़ना चाहिए। और ये बोल रहे कर्ण रूपी पात्रों से भर भर की पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं। तो वह संसार में रहकर भी उन पर क्या होता है, ये जो दूषित जीवन होता है, जहां पे भोग की इच्छा होती है, वो उसको पार कर लेते हैं। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन फिर भी कमल के ऊपर पानी नहीं रहता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम वापस जाते हैं। तो व्यक्ति ऐसी भक्ति करता रहता है। ऐसा करने से वह पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर और भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवत धाम जाता है। इसलिए द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो मैं जानता हूँ आज की लेक्चर जो था बहुत ही फिलोसफिकल था और बहुत कुछ उसके अंदर चीजें थी जो ऊपर से निकली होंगी आपकी। तो इसके लिए आप दोबारा एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा तो और आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। क्या किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, रति और आसक्ति में क्या अंतर है? रति और आसक्ति एक ही तरह की होती है। एक ही होती है ना? हाँ, जैसे कामदेव की जो पत्नी है उनका नाम है रति। हाँ, वो रति, वो तो नाम रति है जी। तो जब कहीं पर ये काम आता है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो और ज्यादा हमारा ध्यान उसके प्रति चला गया तो उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है।
अब जैसे मान लीजिए आपको नई साड़ी खरीदनी है, ठीक है माता जी, आपको लगा कि यार नई साड़ी खरीदनी है या फिर कुछ नया नेकलेस खरीदना है आपको, तो फिर क्या होगा, आप बार बार उसके बारे में सोचेंगी, अरे मैं ऐसी साड़ी ले लूं या ऐसे गहने ले लूं, ये गहने ले लूं। और जब भी कोई माता जी या कोई आपकी फ्रेंड जब भी आपके पास में आएगी, तो आप उसके नेकलेस को देखेंगे, आप उसकी साड़ी को देखेंगे, आप नहीं चाहते होंगे, फिर भी आपका आकर्षण उनकी साड़ी और उनकी गहनों के प्रति जाएगा। अच्छा ये भी डिजाइन अच्छा है, अच्छा ये साड़ी भी अच्छी है। तो ये क्या होता है, जब आप आपके हृदय में कोई इच्छा होती है, अर्थात कोई काम वासना होती है, तो उससे हमारा उस चीज के प्रति आसक्ति, रति बढ़ जाती है। धन्यवाद प्रभु जी। और हमको कोशिश करना चाहिए कि ये रति जो है हमारी भगवान के प्रति बढ़े। जैसे गोपियां बोलती थी, वो कुछ भी करती थी, वो भगवान के बारे में सोचती थी। तो गोपियां बोलती हैं हम भगवान को याद करते हैं, इसलिए भगवान हमको इतना परेशान करते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया, आज के बाद हम भगवान को बिल्कुल याद नहीं करेंगे, हम भगवान की कोई लीला के बारे में बात नहीं करेंगे, ना हम भगवान की बारे में सुबह सोचेंगे, ना शाम को सोचेंगे, ना दोपहर में सोचेंगे, हम भगवान के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जबकि वो क्या कर रही होती हैं, केवल भगवान के बारे में ही बात कर रही होती है। तो एक बार ऐसे ही एक गोपी की मम्मी अपनी बेटी को लेकर आई और बोलती हैं कि अरे इस पे पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हो गया है, सुबह शाम बस ऐसी सोच में डूबी रहती है और क्या सोचती क्या करती है, लगता है इस पे कोई भूत सवार हो गया है। तो वहां पे दूसरी गोपी बोलती है इस पे भूत सवार नहीं हुआ है, इस पे नंद का पूत सवार हो गया है। तो जिस पे नंद का पूत सवार हो जाता है, अर्थात भगवान कृष्ण सवार हो गए हैं, तो उसकी जो गतिविधियां हैं वैसा लगेगा कि कोई पागल की तरह है, जबकि वो एक भक्त होता है और भगवान में हमेशा पूर्ण रूप से मग्न रहता है। जबकि ये जो अवस्था है बहुत ही उच्च अवस्था है, वो साधारण लोगों में नहीं देखी जाती। हम तो भगवान के नाम का जप करते ही दूसरे लोगों में ऐसे ही चले जाते हैं, नींद आती है, परेशान होते हैं। धन्यवाद मित्र जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस इति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी एक माता जी ने वीडियो शेयर किया था, उसमें बताया गया था कि पति और पत्नी यदि चाहे पत्नी करे या पत्नी करे, यदि हम भगवान के मंदिर निर्माण के लिए या भगवान के भक्तों के लिए हम दान करते हैं, तो उनका ये स्टेटमेंट था, इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग कि भगवान के लिए मृत्यु लोक में यदि हम घर निर्माण या मंदिर निर्माण के लिए या कुछ विकास के लिए, प्रचार के लिए यदि हम कुछ करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान हमारे लिए ऊपर भगवत धाम में घर बनाने लगते हैं। So that was very inspiring and motivating. So मुझे उसमें एक क्वेश्चन है कि जैसा प्रभु जी ने पहले भी कुछ लेक्चर्स में क्लैरिफाई किया था कि वो 7 जन्मों का साथ एक्चुअली में कुछ 7 जन्मों का नहीं होता है, और इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हमेशा हस्बैंड वाइफ के रूप में आए, वो सोल्स हमारे रिलेशनशिप बदल सकते हैं। सो यदि एक भक्त नहीं है या नाम जप नहीं करता या भक्ति नहीं करता, एक करता है, और हम इस तरह से दान पुण्य या रिलीजियस एक्टिविटी में भाग लेते हैं, सो इस हमारे जो पाथ होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं नेक्स्ट लाइफ में, या इस समथिंग लाइक दैट। देखिए माता जी, या उनको एक जो नाम जप नहीं कर रहा है या और कुछ नहीं कर रहा, उनके लिए भक्ति का मार्ग आगे कैसे प्रोग्रेस होगा? अच्छा देखिए आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपकी छोटी बेटी है ना, अभी वो कितने साल की है? जी अबाउट 14। तो मान लीजिए वो अभी कुछ सालों बाद बहुत अच्छे से भक्ति करेगी, 16 माला का जप करेगी और बहुत अच्छे से मतलब भक्ति करते हुए जब वो भगवत धाम जाएगी, तो उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा। तो उसके रिकॉर्ड में किस किसका नाम आएगा? मम्मी पापा का आएगा कि नहीं आएगा? जी। क्योंकि मान लीजिए कि भाई हो सकता है उसकी मम्मी भक्त हो, या हो सकता है उसके पापा भक्त हो, या हो सकता है दोनों ही भक्त ना हो, लेकिन उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग था, है ना। तो एक होता है डायरेक्ट सपोर्ट और एक होता है इनडायरेक्ट सपोर्ट।
तो यहाँ पर जो उसको सपोर्ट मिल रहा है, हो सकता है वो इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलने से भी उसकी भक्ति में प्रगति हो रही है। तो जब पति पत्नी जब साथ में कोई कार्य करते हैं, तो वैसे तो हस्बैंड वाइफ में एक ही रूल लगता है, जो तेरा है सो मेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। अर्थात जब पति कोई पुण्य कर्म या फिर कुछ करता है, तो उसका आधा पार्ट पत्नी के लिए जाता है, और जब पत्नी करती है जो मेरा है सो मेरा है। तो क्योंकि पत्नी का सेवा का भाव होता है, और वो बहुत सेवा कर रही होती है पति के, इसलिए वो भाग उनको प्राप्त होता है। जब भी कोई पति जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, तो पत्नी का साथ में होना बहुत जरूरी होता है। इवन आपने देखा था रामायण में भी, भगवान जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे या राज सूर्य यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय सीता देवी जब नहीं थी, तो उनकी प्रतिमा बनाई गई थी, क्योंकि पत्नी का बहुत ही मुख्य योगदान रहता है। अब वो 7 जन्मों तक रहे या कितने तक रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसे कहीं पर लिखा नहीं गया है। ये तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ डायलॉग फेमस हो गए तो हो गए। जैसे आप लोग अपने मतलब हस्बैंड के लिए बहुत सारे फास्ट करते होंगे, लेकिन करवा चौथ का टीवी में दिखा दिया गया है, इसलिए उसका बहुत ही बड़ा नाम हो जाता है, करवा चौथ, है ना। तो कुछ चीजें ऐसे फेमस हो जाती है, वैसे 7 जन्मों का ऐसे ही फेमस हो गया है। तो बस लेकिन इतना जरूर होता है कि जब 2 लोग एक साथ रहते हैं, तो उनके जो कर्मा है वो एक्सचेंज होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आज आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो पैसा आप डोनेट कर रहे हैं, है ना, तो वो डोनेशन में आपके हस्बैंड का भी योगदान है। इसलिए पायस तो मतलब उनको तो मतलब हम ये नहीं बोलेंगे पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि आप तो भक्ति कर रहे हैं, इसलिए आपको अज्ञात सुकृति प्राप्त होगी। और जो आप श्लोक बोल रहे हैं कि जो माता जी ने शेयर किया है, जी हाँ, वो श्रीमद् भागवतम, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद पद्म पुराण कहाँ पर वो श्लोक आता है, जिसमें भगवान ने बताया कि अगर आप मुझे यहाँ पर लैंड दे रहे हैं, है ना, आपने भगवान के मंदिर बनाने के लिए हेल्प की, तो भगवान उधर आपको लैंड देंगे, है ना। तो ये तो मैंने पढ़ा है। और 7 जन्मों का इसका मुझे नहीं पता है, लेकिन हमको तो हस्बैंड वाइफ को मिलके इस तरीके से भक्ति करनी चाहिए कि हमारा ये लास्ट जन्म हो। 7 जन्मों तक आके एक दूसरे को क्यों टॉर्चर करें? हम तो भगवत धाम जाके एक दूसरे की सहायता करेंगे, है ना। जैसे आप अगर बैकुंठ लोक जाते हैं, तो बैकुंठ लोक में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पति पत्नी नहीं होते, वहां भी पति पत्नी होते हैं। पति भी नारायण के रूप में दिखते हैं, पत्नियां लक्ष्मी जी के रूप में दिखती हैं। जिसमें आपको बताया ना कि आज के चतुर्भुज रूप में रहते हैं। केवल 2 ही अंतर होते हैं, एक होता है श्रीवत्स का निशान, और दूसरा कौस्तुभ मणि, जो भगवान को अलग करती है। वो सब लोग सेम दिखते हैं, बस उन दोनों का जो भाव रहता है वहां पर भगवत धाम में, वो एक दूसरे के प्रति आसक्त ना होकर दोनों भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। मतलब प्रेम है, लेकिन दोनों का प्रेम क्या है? भगवान के लिए है। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलते हैं, और दोनों का भाव अपने बच्चे को सेवा करने का होता है, दोनों मिलके सेवा करते हैं। वैसे ही वहां पे दोनों का जो भगवत धाम में रहता है, वो दोनों को एक दूसरे को हेल्प करने का रहता है। और ये जो कर्म का नियम रहता है ना माता जी, को बहुत उलझा सा रहता है, बहुत जटिल रहते हैं नियम, कि किसको कितना लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा। इसलिए सिंपल भक्ति, सरल सिंपल करनी चाहिए, और दोनों को लाभ प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने बोल दिया, आपसे संबंधित जितनी भी 21 पीढ़ियों के जो हैं, वो सब का तरण हो जाएगा, क्योंकि किसी ना किसी का योगदान है। जैसे आप जिस मकान में बैठ के अभी जप कर रहे हैं, तो उसे बनाने में कितने लोगों ने सहायता की होगी, है ना। तो उनने मोटिव था उनका कि धन कमाना, लेकिन रियल में क्या हुआ? उस मकान में बैठ के आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो अर्थात उनने आपकी भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया है। तो इसलिए जो जिस जिस व्यक्ति ने आपको आगे बढ़ाने में योगदान किया है, सभी लोगों को लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कार्तिक माह में दीपदान का बहुत महत्व है, हमने डेली किया और ये दामोदर अष्टकम भी पढ़ा। इस बार मैंने अपने ग्रुप में अपनी सिस्टर्स को तो भेजा, फिर मैं जब मंदिर गई तो मैंने उनके सिस्टर्स और उनकी फैमिली के नाम से भी एक एक दिया ध्यान दिया। क्या ये उनको उनके नाम से जो मैंने किया, क्या भगवान उनके नाम से ही स्वीकार कर रहे हैं? मेरा भाव तो वैसा था। जी बिल्कुल स्वीकार करते हैं। उन्होंने इंडिविजुअली नहीं जलाया तो नहीं होगा? नहीं बिल्कुल होंगे। ऐसा बोलते हैं, एक वैष्णव सॉन्ग की लाइन आती है, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दया माय, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दया माय।
तो जब वैष्णव लोग आवेदन करते हैं, आवेदन मतलब भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कृष्ण दयामय, तो कृष्ण उन पे कृपा करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो कृष्ण भक्त होता है वो चतुर होता है, तो हम डिवोटीज बोलते हैं प्लीज प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि जब मैं मेरे लिए प्रार्थना करूंगा तो भगवान बोलेंगे कितना सेल्फिश पर्सन है ना। लेकिन हम जो दूसरे भक्त बोलेंगे कि भगवान वो जो XYZ भक्त है वो बहुत परेशान है ना, उस पर कृपा करो। तो इसलिए वहां पे आगे वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय, तो जैसे वैष्णव किसी भक्त के लिए प्रार्थना करने की बोलते हैं तो भगवान उस पर कृपा दिखाते हैं। और एक्चुअली हमें यही करना चाहिए, हमें जितने भी भक्त हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए दीप ऑफर करना चाहिए। ये इससे क्या होता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये कौन सी क्वालिटी होती है पता है माता जी? ये देवताओं की क्वालिटी होती है। एक बार एक व्यक्ति ने देवताओं को और असुरों को अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया, और जब उन्होंने असुरों और देवताओं को अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया तो उन्होंने क्या किया, उनको हाथों में यहाँ पर ये जिस पोर्शन पर एक एक स्टिक बांध दी, एक जो लकड़ी का डंडा था वो बांध दिया ऐसे, तो उनके हाथ पूरे ऐसे सीधे हो गए ऐसे। और दोनों के बांधने के बाद उनको बोला कि अब बैठ के आप खाइए। अब असुर लोग, अब आपके अगर हाथ में ऐसा फोल्ड ही नहीं होगा तो आप खाएंगे कैसे? तो आप खा नहीं पा रहे, तो असुर लोग लड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, एक भी नहीं खा पा रहे। लेकिन देवता लोगों ने क्या किया, उनके जो सामने बैठा हुआ था तो उन्होंने अपनी ऐसी थाली से उठाया और सामने वाले देवता को खिलाया, तो दूसरे देवता ने सामने से उठाया और खिला दिया। तो वो लोग बड़े प्रेम से खा पा रहे थे। तो इसलिए भक्त लोग भी क्या करते हैं, दूसरे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब कभी आप ऐसा देखें कोई किसी ने असमय शरीर त्याग दिया है या किसी घर पे दुख है, तो हमें उनके लिए स्पेशली प्रार्थना करनी चाहिए। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज ने मुझे बोला था, ऐसा बता रहे थे कि कोई भक्त हमें बोलता है कि प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करो, तो हमें उसके लिए जप करना चाहिए एक्स्ट्रा, है ना। तो पहले मैं ऐसा करता था, अभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले मैं ऐसे कोशिश करता था, किसी ने बोला तो मैं उनके लिए जप करता था। मेरी 16 माला करने के बाद एक माला उनके लिए कर, और उनको बोलता था कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की, क्योंकि बेस्ट प्रार्थना जो है वो भगवान के नाम का जप ही है। जी प्रभु जी, ये प्रैक्टिस मैंने भी शुरू की है। जब मुझे पता चलता है घर में, परिवार में या बहुत क्लोज फ्रेंड्स में किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है या बहुत क्रिटिकल हेल्थ है, तो भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं कि ये माला मैं उन्हीं के लिए डेडिकेट कर रही हूँ प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल माता, ये बहुत अच्छा होता है और इससे हमारा हृदय भी बहुत सॉफ्ट होता रहता है। जी वरना क्या होता है, हम केवल हर चीज मतलब आई सेंटर लाइफ जीते ना, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, और भक्ति में आकर भी हम वही कार्य कर रहे होते हैं, मेरे लिए मेरे लिए। जबकि हमें क्या करना चाहिए, मतलब 50-50 करना चाहिए। देखो मैं आपको तो इजोलियन भक्ति चारू स्वामी महाराज बोलते हैं कि हमें 50-50 करना चाहिए, क्योंकि चेतन महाप्रभु ने बोला जन्म सार्थक कर कर परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक कीजिए, तो हमने हमारी 16 माला कर ली, तो पहले मेरा जन्म सार्थक हो गया। कर परोपकार, अब परोपकार करना चाहिए। परोपकार अर्थात प्रचार कीजिए, आप उनके लिए माला कीजिए या उनके लिए प्रसाद दीजिए, जो भी आपको लगता है, तो परोपकार करना चाहिए। तो 50% अपने लिए, 50% दूसरों के लिए। लेकिन ध्यान रखना 50% पहले अपने लिए करना है माता जी। वरना हम परोपकार, कुछ लोग होते हैं परोपकार ज्यादा करते हैं, वो अपना जन्म सार्थक भूल जाते हैं और फिर वहीं पर वो फेल हो जाते हैं। तो पहले 16 माला, जैसे आप जानते हैं ना, जब हम प्लेन में जाते हैं तो बोलते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी हो और बच्चा साथ में हो, तो पहले ऑक्सीजन बच्चे को लगाना चाहिए या अपने आप को लगाना चाहिए? जी, अपने आप को। हाँ, तो बोलते हैं कि पहले ऑक्सीजन आप लो फिर बच्चे को लगाओ। कई बार माँ का ममता भरा हृदय ऐसा होता है, वो बच्चे को पहले लगा देती है, तो वो तो खुद घुटन से मर जाती है, और फिर बच्चा तो लगा नहीं पा रहा है ऑक्सीजन, तो वो भी चला जाता है। इसलिए वो बोलते हैं पहले मदर सांस ले ले फिर बच्चे को लगाए। तो जन्म सार्थक फिर परोपकार। ओके, धन्यवाद। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर किसी कोई का और प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य पूर्वक इस प्रवचन को सुनने के लिए और मुझे एक सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्तविंद की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल।